16 करोड़ 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे बटन दबाते ही। ये भी मैं बताना चाहूंगी कि इसके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पहले ही जो घरों में नुकसान हुआ है, घर की सामग्री का नुकसान हुआ है या पशुधन की क्षति हुई है, उसके लिए 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि पहले ही दी जा चुकी है। इस बारी सबसे अधिक नुकसान बाजरा और कपास में देखने को मिला है। मैं बस 1 मिनट और लेकर आपको नॉर्म्स बता दूं कि जिन नॉर्म्स के तहत हम ये मुआवजा वितरित करते हैं पहले ही दी जा चुकी है। इस बारी सबसे अधिक नुकसान बाजरा और कपास में देखने को मिला है। मैं बस 1 मिनट और लेकर आपको नॉर्म्स बता दूं कि जिन नॉर्म्स के तहत हम ये मुआवजा वितरित करते हैं। 25 से 50% के खराबे में 9,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि 25 से 33% का जो नुकसान है वो अन्य प्रदेशों में उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। ये हरियाणा में एक विशेष आयोजन स्कीम बनाई गई है, जैसे कि जिन किसानों का कम नुकसान हुआ उन्हें भी हम मुआवजा दे सकें। तो ये 25 से 33% की कैटेगरी सिर्फ हरियाणा में हम इसमें मुआवजा दे रहे हैं। 50 से 75% नुकसान में 9,000 12,000 तक का हम मुआवजा देते हैं और 75 से ऊपर वाले नुकसान में 15,000 रुपए तक का मुआवजा देते हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर इस राशि को किसानों के खाते में स्थानांतरित करें। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं कृषि विभाग के महानिदेशक श्री राज नारायण को से अनुरोध करूंगा कि वो भावंतर भरपाई योजना के बारे में जाएगा। नमस्कार सर। बाजरा भावंतर भरपाई योजना के तहत सरकार ने निर्णय लिया था कि जो किसान हैं जो मंडी में अपनी बाजरा बेचने के लिए आते हैं उनका जो भावांतर है 575 रुपए प्रति क्विंटल का जो भावांतर है वो किसानों को सरकार द्वारा देय होगा। इसके तहत सर 1,57,000 के करीब किसान हैं जिनको 358 करोड़ की धनराशि ये जो है आज आपसे सर की आप बटन दबा के उसका वितरण करें। धन्यवाद सर। अब मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री के सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि ईसीसी की के बारे में बहुत ही आदर के योग्य माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, सुनीता मिश्रा जी, एफसीआर। आज सर जो आपका बजट का भी वायदा था कि 3,000 करोड़ से ज्यादा शहरी विकास का मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिलीज करेंगे और HSDT को, तो हम 1,500 तक कर चुके हैं सर। और आज आपसे बटन दबा के 1,700 करोड़ और तो बजट की और आपकी घोषणा से अधिक 200 करोड़ 3,200 करोड़ उसको मिला के रिलीज हो जाएगा सर। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है पंचकुला, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद तकरीबन 45 से 50 लाख लोग वहाँ रहते हैं। उनके विकास के कार्य, सड़कों के, पानी के, इससे संपन्न। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संबोधित थैंक यू। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का, हमारे सभी अधिकारीगण, साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले गत अगस्त और सितंबर माह में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। मैंने स्वयं भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। हमने किसानों को
बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल उसको भी खोला और किसानों से आह्वान किया कि अगर किसी का फसल का खराबा हुआ है तो इस पर रजिस्ट्रेशन कर दें। इसी दिशा में आज हम इस नुकसान की भरपाई के लिए आज किसानों के खाते में 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। किसानों के खाते में उनके नुकसान की भरपाई का ये पैसा पहुंच जाएगा। सरकार का कमिटमेंट है कि अगर हमारे किसान को कोई दिक्कत आती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल का खराबा होता है, तो सरकार उसको मुआवजा देने का काम करती है। और इसी कड़ी में ही बाजरे की फसल के लिए हमने भावांतर भरपाई की बात किसानों को कही थी। बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए की और कपास की फसल के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए तथा धान की फसल के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपए की और ज्वार के लिए गंवार जो है उसके लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के आज जारी की गई है, जो अलग अलग फसल का खराबा हुआ है। प्रदेश के अधिक नुकसान जारी की गई है। उसके बाद हिसार जिला में हिसार के किसानों के खाते में 17 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी हुई है। और इसी प्रकार भिवानी के किसानों के खाते में 12 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जारी की है। और इससे पहले भी जो बाढ़ के चलते हुए पशुधन का या मकान का कोई क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका नुकसान हुआ है या उसका कोई अन्य सामान खराब हुआ है, जो उपयोगी उसका सामान था, उसकी भरपाई के लिए हमने सर्वे करा करके नीचे से 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि पहले जारी की थी, ताकि उस भरपाई का तुरंत उन तक लाभ पहुंच सके। मैं इसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि खरीफ सीजन 2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5,29,199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया था। 31 लाख एकड़ का सत्यापन के बाद 53,821 किसानों का 1,20,380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया। इसी प्रकार हमने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को, आप सब जानते भी हैं कि हमारी सरकार मजबूती से किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है, किसान के साथ खड़ी है।
किसान का अगर कुछ नुकसान होता है तो सरकार उसका भरपाई करने का काम करती है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसान की फसल के खराबे का मुआवजे के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 15,448 करोड़ रुपया दिया है और इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से ये शुरू भी किया है। और मुझे ये भी बताते हुए कि अगले जो आज हमने राशि जारी की है, आज की राशि जो 116 करोड़ 15 लाख रुपए आज हमने जारी की है, ये आने वाले अभी एक सप्ताह के भीतर सब किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस खरीफ सीजन फसल में जो किसानों का नुकसान हुआ था, उन नुकसान की सत्यापन की जो काम किया है उसमें लापरवाही बरती है। उसके एवज में भी जब मैं रिव्यू बैठक कर रहा था तो 6 पटवारियों को उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी क्योंकि उन्होंने अपने काम में कोताही बरती। हमारी सरकार किसान के साथ खड़ी है, किसान के प्रति हमारी सरकार जवाबदेह है। किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो सरकार मुआवजा पहुंचाने का काम तुरंत करती है। उन्होंने कोताही बरती, 6 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि हमारी सरकार का स्पष्ट एजेंडा है, हम हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के प्रति जवाबदेह हैं, चाहे वो किसान की फसल का है चाहे अन्य कोई विषय है। अगर उसमें कोई कोताही या गलती करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारी सरकार का स्पष्ट एजेंडा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पहले कांग्रेस सरकार का जो शासनकाल था वो भी हम देखते हैं। कांग्रेस ने 10 सालों के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ जिस प्रकार का वो मजाक करते थे, उनके समय में तो पटवारी चौपाल पर बैठ करके और वहां पर लोगों से बात करके निकल जाता था और किसान को मुआवजा नहीं मिलता था। पूरा मुआवजा भी कैसे मिले, क्योंकि जब नीचे धरातल की जानकारी तो ली नहीं, कुछ व्यक्तियों से बात करके ही वापिस आ जाते थे वहीं अपने पेन से भर करके कि इसका खराबा हो गया, इसका नहीं हुआ। असंतुलन होता था उसके अंदर। जिस किसान का खराबा होता था उसको मुआवजा नहीं मिलता था, जिसका खराबा नहीं होता था उसको मुआवजा मिल जाता था। और उनको मुआवजे के एवज में किस प्रकार का बद्दा मजाक कांग्रेस करती थी पूरा प्रदेश जानता है, पूरे प्रदेश के किसान जानते हैं। परंतु हमने, जैसा मैंने बताया भी है कि पिछले 11 सालों में अगर हमारे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसको 15,448 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर पहुंचाया है। और कांग्रेस ने 10 सालों में किसान की फसल का खराबा हुआ तो 1,138 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई है। कांग्रेस तो
जो बात करते हैं ये लोग, कांग्रेस सरकार तो किसानों की 200 जो बात करते हैं ये लोग, कांग्रेस सरकार तो किसानों की 269 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि छोड़ करके चली गई थी। उससे पहले 2-2, 5-5 रुपए के चेक पकड़ाए दिए थे और फिर जो राशि उनकी बच गई थी वो भी नहीं दे पाए थे, वो भी छोड़ गवा दिए थे। हमने आकर के 2014 में जब हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जन सेवा का दायित्व दिया तो हमने फिर किसानों की वो फाइल देखी जिसको छोड़ करके कांग्रेस बाज गई थी। वो पैसा 269 करोड़ रुपया 2015 में किसान की फसल का एक एक पैसा उन तक पहुंचाने का काम हमने किया। साथियों, इसी प्रकार हमने प्रदेश में बाजरा उत्पादक किसानों को बाजरे की फसल का उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए खरीफ सीजन 2021 में बाजरे को भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने तो सोचा भी नहीं, इसके ऊपर विचार भी नहीं किया। कैसे विचार करें जब खराबे का 2 रुपए का चेक दे तो फिर विचार नहीं होता। भावांतर भरपाई तो बहुत दूर की बात थी। हमने प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान बाजरे की खरीद 23 सितंबर से वो आरंभ की गई थी। हमने अपने किसान भाइयों को उनकी फसल का उचित मुआवजा देने के लिए बाजरा भावांतर भरपाई योजना के तहत 575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को लाभ देने का निर्णय हमने किया कि अगर किसान का, क्योंकि भारी बरसात के कारण भी उसका रंग खराब हुआ है और उसके कारण मार्केट के अंदर उसके दाम कम मिले और हमारी सरकार जो एमएसपी की गारंटी की हमने बात कही है ताकि हम किसान को एमएसपी का उसका लाभ दे सके। अगर बाजार में उसके कम दाम में बाजरा जा रहा है तो उसकी भावांतर भरपाई करने के लिए हमने 575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देने का निर्णय किया और इसी निर्णय के तहत आज प्रदेश के किसान के खाते में, जो हरियाणा प्रदेश के 1,57,000 किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि बाजरा भावांतर भरपाई के रूप में आज जारी की है। और मुझे ये बताते हुए कि इस सीजन में हमारे किसानों ने 6,23,000 मीट्रिक टन बाजरे की किसानों से खरीद हुई है। उसकी ये भावांतर भरपाई 358 करोड़ 62 लाख रुपए वो आज जारी की है। इस राशि का भी भुगतान अगले 1 सप्ताह के भीतर सब किसानों के खाते में वो चला जाएगा जो आज यहां से जारी किया है। अब तक किसानों को हमने बाजरा भावांतर के लिए 927 करोड़ रुपए की राशि वो दी जा चुकी है जब से ये योजना लागू की है। और अगर आज की ये बाजरे की भावांतर भरपाई मिला दी जाए तो हरियाणा प्रदेश के किसानों को
भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे के किसान को 1,285 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि चली गई है। कांग्रेस ने तो 10 साल में किसान की प्राकृतिक आपदा में खराब हुई फसल उसके लगभग हमने भावांतर भरपाई में बाजरे की किसान को पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मैंने जब ये बजट हमने अपनी सरकार का प्रस्तुत किया था, अपने बजट भाषण में ये बात कही थी कि डीसी फंड से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला व हिसार के मेट्रो विकास प्राधिकरणों को बाहरी विकास के कार्यों के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आज इनको 1,500 करोड़ रुपए की बजाय 1,700 करोड़ रुपए की राशि वो जारी की जा रही है। इनमें से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपए, गुरुग्राम मेट्रो विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपए, फरीदाबाद मेट्रो विकास प्राधिकरण को 170 करोड़ रुपए, पंचकुला मेट्रो विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपए, सोनीपत मेट्रो विकास प्राधिकरण को 80 करोड़ रुपए और हिसार मेट्रो विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपए की राशि आज जारी की गई है। इससे पहले इसी वर्ष नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में बाहरी विकास कार्यों के लिए ईडीसी फंड से 1,500 करोड़ रुपए जारी किए थे। साथियों, हमने 2024-25 के दौरान शहरी इलाकों में बाहरी विकास कार्यों के लिए विकास प्राधिकरणों को 2,188 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। साथियों, आज इस मौके पर जो हमारे पैक्स के किसान हैं, जिन्होंने पैक्स से फसली ऋण लिया है या पैक्स से अन्य ऋण लिया है, उनके लिए एक मुश्त निपटान योजना आज उसका भी मैं शुभारंभ कर रहा हूं। किसानों के लिए इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। आज इस एक मुश्त निपटान योजना की मैं घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के वित्त मंत्री के नाते 17 मार्च को मैंने विधानसभा के पटल पर अपने बजट भाषण में इस बात को कहा था। इस दौरान मैंने कहा था कि किसानों की पैक्सों की तरफ बकाया अति देय ऋण की समस्या के समाधान के लिए हम एक मुश्त निपटान योजना वो लेकर के आएंगे और उसका प्रस्ताव में रख रहा हूं। मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आज हम उस घोषणा को अमली जामा भी पहना रहे हैं कि जिससे हमारे पैक्सों के ऋणी किसानों के लिए ये योजना एक वरदान भी सिद्ध होगी। इस योजना के तहत पैक्स से ऋण लेने वाले किसान अगर अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं तो उसका पूरा जो ब्याज है
पूरा का पूरा बकाया ब्याज का वो माफ कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 6,81,182 किसानों और गरीब मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया जाएगा। यह योजना उन सभी जिन्होंने ऋण लिया है किसानों के लिए है, जिन्होंने अपना फसली ऋण, काश्तकार ऋण या दुकानदारी के लिए ऋण लिया है, जो 30 सितंबर 2024 को अतिदेय हो चुके हैं। इसका लाभ 2,25,000 मृत किसानों के, जो किसान चला गया है और उसने ऋण लिया था, ऐसे मृत किसानों के परिवार के लोग भी उठा सकते हैं यदि उनके वारिस मूल राशि जमा कराते हैं, तो उनको भी 900 करोड़ रुपए की ब्याज राशि का लाभ मिलेगा। ऐसे जो मैंने बताया है 2,25,000 किसान जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके परिवार के लोग उस मूल को ही जमा करा दें, बाकी ब्याज उनका माफ कर दिया जाएगा। यह योजना जो एक मुश्त जो ये योजना चलाई है, यह योजना 31 मार्च 2026 तक ये लागू होगी। मूल राशि समिति के खातों में जमा करने के बाद किसान 1 महीने बाद अपनी जरूरत के अनुसार अगली फसल के लिए 3 किस्तों में नया ऋण भी ले सकेगा। ये भी प्रावधान हमने इसमें किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। फसल मुआवजे की जो राशि है, जो हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल से वो जारी की थी, वो 116 करोड़ 15 लाख रुपए, भावांतर भरपाई की 358 करोड़ 62 लाख रुपए, आज कुल राशि 474 करोड़ 70 लाख रुपए जारी की है किसानों के खाते में। और इसके अंदर पर एकड़ मुआवजा अभी बताया भी है आपको सारा, कि अलग अलग जो 25% तक जिसका नुकसान एकड़ का किसानों ने दर्ज करवाई कि हमारा नुकसान हुआ, और जांच में पाई गई 1.25 लाख एकड़ के आसपास, जो 53,000 समथिंग किसान होगा। तो ये जो 30 या 29 लाख एकड़ जो पाएगा, ये फर्जी पाएगा या क्या? इसका मतलब वो सही नहीं था रिपोर्ट? नहीं, देखिए विषय ये नहीं है। विषय क्योंकि बरसात लगातार हो रही थी और बरसात में जब हमने पोर्टल खोला तो पानी के खेत लबालब पानी में भरे हुए थे और बाद में पानी उतरा है। फसल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम लगता है हर किसान को भी मेरी फसल का शायद खराब हो गया है, फसल मेरी खराब हो गई है, परंतु धान की फसल है उसके अंदर नुकसान नहीं होता। तभी ये हमने इसको वेरीफाई कराया है और मंडी का भी हमने उसको देखा है कि उसके मेरा फसल मेरी ब्यौरा से खरीदारी जो हुई। हरियाणा गवर्नमेंट ने आपने सस्पेंड किए हैं, उसमें जानकारी तो दी गई, क्या आगे और भी कोई इस तरह के केसेस और भी आएंगे? नहीं, अगर इस प्रकार के मैंने कहा है कि अगर कोई किसी की गलती है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी सरकार की जिम्मेवारी है और हमारी सरकार किसानों के हित में खड़ी है। अगर हमारे किसान की फसल का प्राकृतिक आपदा के कारण खराबा होता है तो हमने कहा है नहीं कि हम उसका मुआवजा देंगे, हम दे रहे हैं, परंतु उसमें कोताही बरतते हैं पटवारी, क्योंकि कांग्रेस के सरकार में चलता था और आज भी वो उसी सोच के अनुसार चल रहे हैं। अब हमने कहा है कि सोच बदलनी पड़ेगी।
अब तो धरातल पर जाकर के देखना पड़ेगा। हमने ऑनलाइन किया है, किसान अपने आप भरे, परंतु उसको वेरीफाई करना तो सरकार का काम है। सरकार उसको वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करके उस तक मुआवजा पहुंचाएगी। आपने हरियाणा गवर्नमेंट ने एस्मा इम्प्रूव किया है, स्टिल सर over 3,000 government doctors have gone on indefinite strike, तो उसके लिए क्या आपका रिएक्शन है? नहीं देखिए, मैं पिछले दिनों भी मैंने ये बात कही थी और आज भी मैं डॉक्टरों से अपील कर रहा हूं, क्योंकि ये विषय हरियाणा प्रदेश के जन के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी सरकार हॉस्पिटलों के अंदर बड़ा सुधार कर रही है लगातार। मैं तो अधिकारियों को बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा सुधार हॉस्पिटलों में किया है और लगातार हो रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के जन का विश्वास सरकारी हॉस्पिटल्स की तरफ बड़ा रुझान हुआ है। पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग थे वो मिले थे और उन्होंने अपनी 4 मांगे रखी। 4 मांगों के अंदर उन्होंने कहा था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर बनाना, ये इनकी मांग थी। और हमने जिस पर वित्त विभाग द्वारा 16/8/2024 को अधिसूचना जारी कर दी है, उस बात को हमने पूरा कर दिया जो उनकी मांग थी। दूसरी मांग थी ड्यूटी से बाहर अस्पताल में दौरा करने पर यात्रा भत्ता, ये इनकी मांग थी। इसकी भी अधिसूचना दिनांक 25/10/2024 को जारी कर दी गई, ये भी हमने बात को मान लिया। तीसरी इनकी मांग थी कि एसएमओ की सीधी भर्ती ना हो, ये इनकी मांग थी। सरकार अन्य राज्यों की स्थिति का अवलोकन कर रही है कि हमारे दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है, वो भी हमें देखना होता है कि उसको, और तब तक के लिए कि जब तक बाहर के राज्यों की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ जाती तब तक के लिए हमने उसके ऊपर भी रोक लगा रखी है कि भाई उसका जब तक बाहर के अन्य राज्य क्या उसके अंदर उनकी प्रक्रिया क्या है, उसके बाद हम उसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे, उस पर रोक लगा रखी है। एसीपी की ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एसीपी जो स्ट्रक्चर है उसको हमने अभी नहीं माना है, क्योंकि ये वो मेरे पास भी है, सरकार है, 100 आदमी काम के लिए आ रहे, मैं 100 का थोड़ी कर दूंगा। अरे 50 का, 60 का, 70 का, कुछ आगे कुछ बचाएंगे, बाद में विचार करेंगे। मेरा आग्रह है डॉक्टरों से, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश के जन से जुड़ा हुआ मामला है, आप इस राजनीति के अंदर मत फंसिए। सरकार आपके साथ खड़ी है, आप जो मांगे आपने रखी है, सरकार ने लगभग मांगे मान ली है, आप उनको काम पे जाइए, लोगों को सेवाएं दीजिए। ये पहले मांग रखी है हमने मांगे, इन्होंने जो कहा था हमने उसको कंसीडर किया है। परंतु उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा जो पे ग्रेड है 6000 से 6600, 5 वर्ष की सेवा के पश्चात अगर डॉक्टर को 5 साल सेवा करते होगे तो पे ग्रेड 6000 से 7600 से बढ़ करके 8000 रुपए, अगर 10 वर्ष की सेवा के पश्चात ये पे ग्रेड 8700 से 9500 रुपए, ये अलग अलग समय के ऊपर बढ़ा करके देने का काम वो सरकार करती है। और उसके अंदर हम जो भी उनकी मांगे उसके ऊपर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है। परंतु क्योंकि कोई भी स्थिति डिस्टर्ब ना हो और लोगों को तकलीफ ना हो, सरकार का दायित्व है कि लोगों तक सुविधा पहुंचाना, और सरकार का ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम काम कर रहे हैं, सहयोग करना चाहिए। हम आपकी मांगे मान रहे हैं, और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, हम हर चीज को ध्यान में रख करके उसको आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सभी डॉक्टरों से आग्रह है कि आप अपनी हड़ताल को इसको वापस लेते हुए काम के ऊपर हमें जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह सकता,
पंजाब में डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस में जो कुर्सी है वो 500 करोड़ रुपए आपको करोड़। ये कोई नया आरोप नहीं लगा कांग्रेस के ऊपर, ये तो इनका परंपरागत काम है। डीएनए के अंदर अगर आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इनका कांग्रेस का देखेंगे, ये तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए लोग हैं। ये आरोप लगाना उसने 500 करोड़ रुपए का, ये तो ये बोलते थे कॉमनवेल्थ गेम का सुना आपने? एक मंत्री का क्या बयान था कि 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था, इसको तुम आरोप नहीं मानता। ये बात कही मंत्री ने कही थी। ये सहकारिता के जो किसानों को लाभ दिया है, ये 2000 करोड़ का तो इनको ब्याज का लाभ मिलेगा, पर मूलधन बकाया है कितना जो 30 सितंबर 2024 को ड्यू है? वो मैंने आपको बताया लगभग इसके अंदर जो देखिए उसका जो मूल जमा कराना है, जो मूल जमा कराएंगे वो भी आपको बता देंगे। ये 3400 करोड़ रुपए है, 3400 मूल है, वो जमा करा देंगे तो 2200 के आसपास उनका माफ हो जाएगा। 2200 करोड़। बहुत अच्छी बात आपने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया। पहले 1-2 रुपए के मुआवजे मिलते थे, आज लाखों के मिल गए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक जो समस्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जब बरसातें होती है तो फसलों में जब पानी चले जाता है, उनका ड्रेनेज सिस्टम के लिए कुछ नए उपाय किए जा रहे हैं और कुछ मंडियों का सुधारीकरण। बिल्कुल आपने जो बात कही है बिल्कुल ठीक बात कही है। मेरा अभी कार्यक्रम हिसार के अंदर था, हिसार कंस्टिट्यूंसी में मैं गया था, नलवा कंस्टिट्यूंसी में, तो वहां पर ये मांग रखी थी और उस मांग को हमने स्वीकार किया। हमने कहा कि उन्होंने ड्रेनेज की बात किसानों ने कही थी, मैं कहा इसको चौड़ा भी कराया जाएगा, इसका सुदृढ़ीकरण भी किया जाएगा और हमने लगातार हर ड्रेनेज की सफाई भी करवाई, जिसके कारण से हमारे किसानों को कम नुकसान हुआ। परंतु बरसात इतनी ज्यादा हुई, लगातार बरसात पड़ रही है, एक कैपेसिटी है। अब गुरुग्राम के अंदर 2-3 बार 100% बरसात होगी और 1 घंटे में होगी, आपको मालूम है। तो 1 घंटे के अंदर इतना पानी गिर गया तो एक लिमिट है ना हर चीज की, अस्त व्यस्त हो जाता है उसके बाद। तो सीएम साहब एक महत्वपूर्ण सवाल है, HKRM के है 8 से 10,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला, उनके नाम ना पोर्टल से गायब है। ये आपको अटपटी बात लगी, गायब का मतलब क्या है? एक चिट्ठी भी लिखी डिपार्टमेंट ने HKRM को, एक उनकी जो तनख्वाह बनाने लगे अक्टूबर की नवंबर में, उनके नाम शो नहीं हुए। मेरे पास ये विषय नहीं आया, चेक करा लेंगे, कोई बात नहीं। चीफ सेक्रेटरी को बताइए। थैंक यू, थैंक यू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। 11 साल में फसल खराबे का 15,000 करोड़ दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान के नुकसान की भरपाई की जाती है। सरकार किसान के प्रति जवाबदेह है। बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। 11 साल में फसल खराबे में मुआवजा दिया गया, किसान के नुकसान की भरपाई की जाती है। सरकार किसान के प्रति जवाबदेह है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी राय रखी। कांग्रेस शासन में किसानों से मजाक होता था, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। कहा कांग्रेस के समय 2-2 रुपए के चेक दिए गए थे, हमने किसान की फसल का एक-एक पैसा पहुंचाया है। साथ ही सीएम ने कहा कि किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री बोले एक मुश्त निपटान योजना को अमली जामा, किसानों को हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी राहत। एक मुश्त निपटान योजना की शुरुआत हो रही है। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा हम लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मांगों को लेकर बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी डॉक्टर्स की मांग पूरी की है और अभी भी बातचीत चल रही है। ड्यूटी से बाहर दौरा करने पर भत्ते की मांग पूरी की। एसएमओ की सीधी भर्ती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले सरकार अन्य राज्यों की प्रक्रिया को देख रही है। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपील की। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से विशेष अपील की गई है। हम लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा डॉक्टर्स की मांगों पर बातचीत चल रही है। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से विशेष तौर पर अपील की गई। कहा हम लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मांगों पर बातचीत चल रही है। पहले भी डॉक्टर्स की मांग पूरी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्यूटी से बाहर दौरा करने पर भत्ते की मांग सरकार ने पूरी की। एसएमओ की सीधी भर्ती पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। कहा सरकार अन्य राज्यों की प्रक्रिया को समझ रही है। रिपोर्ट आने तक हमने एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगा रखी है। डॉक्टर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी अपील की है। तो वहीं एसएमओ की सीधी भर्ती की मांग को लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य राज्यों की प्रक्रिया को समझ रही है। रिपोर्ट आने तक सीधी भर्ती पर रोक लगाई गई है। ऐसा हड़ताल कर रहे डॉक्टर से मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर अपील की। कहा कि लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में हम सुधार कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मांगों पर बातचीत चल रही है। पहले भी डॉक्टर्स की मांग पूरी की है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमओ की सीधी भर्ती प्रक्रिया को लेकर अन्य राज्यों की प्रक्रियाओं को समझ रहे हैं। एसएमओ की सीधी भर्ती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा सरकार अन्य राज्यों की प्रक्रिया को समझ रही है। रिपोर्ट आने तक एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगा रखी है। हड़ताल कर रहे डॉक्टर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने काम पर वापस लौटने की अपील की। साथ ही कहा कि सरकार हर तरह से डॉक्टर्स के साथ खड़ी है। सभी डॉक्टर्स से आग्रह तुरंत काम पर लौटे।